दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कानून, निज़ाम, अदालत, सबूत, गवाह, नियम, जो भी आप नाम दे लें, चाहे आप उसे संविधान का अंग क्यों ना कह लें, घूम फिर कर मामला संविधान से ही जुड़ता है। लेकिन जब मामला एक ख़ास मजहब की आती है तब कानून का नज़रिया बदल जाता है, तब कानून अलग ही मायने बयान करने लगता है। ऐसा नहीं है कि कानून के प्रावधान इंसानों से अलग हैं। इंसानों के लिए बनते हैं, बिगाड़े भी जाते हैं, संशोधन भी होता है और बदलाव भी होता है। लेकिन जब ज़रूरत होती है किसी ख़ास मौके की, तब पता चलता है कि कब कहाँ किस मौके पर कानून आपका साथ छोड़ रहा है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का एक आदेश इस वक्त पूरे देश में नज़ीर बनकर घूम रहा है उस मामले में कि अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है और ख़ास तौर से पुलिस फोर्स में है और वो दाढ़ी रखना चाहता है, चेहरे पर नूर रखना चाहता है, नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहता है और वो दाढ़ी रखने का ख्वाहिशमंद है, तो दाढ़ी रख सकता है कि नहीं? क्योंकि दाढ़ी रखने की वजह से कितने ही अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, कितने ही सरकारी मुलाजिम सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, कितने ही लोगों ने तो अपनी नौकरी ही छोड़ दी, कितने ही लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। जब मामला मुसलमानों का आता है तो कहा जाता है कि दाढ़ी रखना शरीयत का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। लेकिन जब यही मामला तमिलनाडु से सामने आया तो पता चला कि अदालत क्या कहती है। दरअसल सब कुछ कई मामलों में डिपेंड करता है कि आपका वकील कैसा है। आपका वकील जो दलील पेश करता है अदालत के सामने, वो दलील कितनी अच्छी है, कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है, कितना कारगर है। और कई मामलों में तो नियम कानून भी होते हुए भी दाढ़ी रखने वालों को परेशान किया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है। जाहिर सी बात है पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस में भी सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है उसको पूरे देश को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और पूरे देश में जितना भी पुलिस फोर्स है या फिर रक्षा बल हैं या फिर डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको हाई कोर्ट के आदेश को एक बार गौर से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम पुलिस वाले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल दाढ़ी रख सकता है, क्योंकि ये उसके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है और बाकायदा पैगंबर मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद ने उनको आजीवन दाढ़ी रखने का आदेश दिया है। एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल 2019 में प्रमोट होते हैं कांस्टेबल 1 के पोस्ट पर। वो 1 महीने की यानी 31 दिन की छुट्टी के लिए वो सऊदी अरब जाते हैं और जब वो सऊदी अरब से लौट करके आते हैं तो वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाते और वो दाढ़ी भी रखे होते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई, बाकायदा जांच बैठ गई, इन्होंने दाढ़ी कैसे रख ली। और उसके बाद फिर जब एक्शन लिया गया तो उनके 3 साल के इंक्रीमेंट पर ही रोक लगा दी गई कि 3 साल तक इनकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं होगा, जैसा इजाफा होता है अमूमन सारे लोगों का। उस पुलिस कांस्टेबल का नाम है अब्दुल कादिर इब्राहिम। और अब्दुल कादिर इब्राहिम ने जब अपने खिलाफ विभागीय कार्रवाई होते देखा तब उन्होंने अपने सीनियर अफसर के यहाँ बाकायदा अर्जी दी, अपील लगाई और अपनी दलीलें रखी। वहाँ भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। 3 साल में से 1 साल कम कर दिया जाता है, यानी जो उसका इंक्रीमेंट 3 साल तक रुका रहेगा वो सिर्फ 2 ही साल तक रुका रहेगा और तीसरे साल में बहाल हो जाएगा। लेकिन ये मामला बहुत आगे बढ़ गया, ये मामला हाई कोर्ट पहुँच गया। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई जब इसकी हुई तब पुलिस विभाग के नियम और कानूनों पर बहुत ही बारीकी से नज़र डाली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा रूल है कि अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी रखना चाहता है पुलिस में रहते हुए तो दाढ़ी नहीं रख सकता, लेकिन अगर मुसलमान है तो दाढ़ी रख सकता है। मुसलमानों को ड्यूटी पर रहते हुए भी ट्रिम और साफ सुथरी दाढ़ी रखने की इजाज़त है। कोर्ट ने कहा कि दाढ़ी रखने पर उसे सज़ा देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद के आदेश को मानते हुए जीवन भर दाढ़ी रखना चाहता है और दाढ़ी वो रख रहा है और इसके लिए उसे सज़ा नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत होगा। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों का देश है और पुलिस विभाग अपने मुस्लिम कर्मचारी को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखने के लिए दंडित नहीं कर सकता, सज़ा नहीं दे सकता। ये मामला बहुत बड़ा है। जब देश में दाढ़ी को लेकर इतना विवाद हो रहा है तो और भी मामलों को देखना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में 2020 में एक खबर आती है कि बागपत में एक पुलिस अफसर ने दाढ़ी रखी और दाढ़ी रखने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया।
मामला हाई कोर्ट तक जाता है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, दाढ़ी आप नहीं रख सकते। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मामला आता है, वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ टेम्पल का मामला आता है, तो वहां पर पुलिस वालों के लिए बाकायदा एक धार्मिक गेटअप तैयार होता है। और उस समय भी इस बहस में तेजी आई कि भाई ये कैसा नियम, ये कैसा कानून। तब हिंदुस्तान ने लिखा था, दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा था कि बागपत में दाढ़ी रखने पर सस्पेंड, बनारस में त्रिपुंड माला और भगवा में पुलिस ड्यूटी, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। सवाल तो यहां बनता है कि वही पुलिस विभाग, वही पुलिस की नौकरी और धर्म के आधार पर इतना फर्क। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपको बड़ा ही एक अजीबोगरीब मामला मैं बताऊंगा, वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पुलिस रिजर्व फोर्स, वहां एक मुस्लिम कर्मचारी का मामला सामने आया, एक मुस्लिम कांस्टेबल का मामला सामने आया। उसने पहले विभाग से पूछा कि मैं दाढ़ी रख सकता हूं, तो विभाग ने कहा कि ठीक है आप दाढ़ी रख लीजिए। और जब दाढ़ी रख लिया तो विभाग ने फिर मना कर दिया कि नहीं नहीं दाढ़ी मत रखो। अब दाढ़ी आ चुकी थी, उसने दाढ़ी रख चुका था। अब ये मजाक नहीं है कि आप पहले कहो कि ठीक है हम इजाजत देते हैं दाढ़ी रख लो, और फिर कह दो कि नहीं नहीं दाढ़ी मत रखना। और जब वो बंदा दाढ़ी कटाने से मना कर देता है, दाढ़ी मुड़वाने से मना कर देता है, तब कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट तक जाया गया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, बाकायदा उसका फेवर लेते हुए कहा, इंसानी बुनियाद पर कहा कि भाई ड्यूटी ज्वाइन कर लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, बिना दाढ़ी के वो नौकरी नहीं करेगा, नौकरी छोड़ देगा। और उसने नौकरी छोड़ दी। उस पुलिसकर्मी ने यहां तक कहा कि बिना दाढ़ी के वो नौकरी नहीं करेगा, नौकरी को लात मार देगा, नौकरी नहीं करेगा, लेकिन दाढ़ी पर कैंची नहीं चलवाएगा, उस तरह नहीं चलवाएगा, दाढ़ी नहीं कटवाएगा, दाढ़ी नहीं मुड़वाएगा किसी भी कीमत पर। नौकरी जाती है तो जाए। यानी ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं जो अगर अड़ जाएं तो अड़ जाते हैं, चाहे उसके बदले कुछ भी हो जाए। क्योंकि दाढ़ी रखना सिर्फ एक मजहबी रसूमात नहीं है, मजहबी सुन्नत नहीं है, सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि यहाँ एक मामला ये भी हो जाता है कि अगर आपने दाढ़ी रखा है और दाढ़ी कटवा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। और इस गुनाह को कोई भी मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहता, चाहे वो कोई भी नौकरी करे। क्योंकि दाढ़ी रखना कोई मजाक नहीं है कि आपने एक बार दाढ़ी रख ली और फिर कटवा दी। उसके बदले एक मुसलमान यहाँ तक सोचता है कि भले उसकी गर्दन कट जाए, भले ही उसकी नौकरी चली जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन दाढ़ी पर वो उस तरह नहीं चलवाएगा। और यही काम हुआ महाराष्ट्र में। उस पुलिसकर्मी का नाम है ज़हीरुद्दीन शमसुद्दीन बेदाद। वाकई ज़हीरुद्दीन शमसुद्दीन, तुम बेदाद हो, बेदाद नहीं बल्कि बेदाग तुम हो, तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं। और उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनका फेवर लेते हुए कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह के शब्दों का बल्कि कोर्ट ने इस्तेमाल किया कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, कभी कभार आप दाढ़ी रख लीजिएगा किसी खास मौके पर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम में परमानेंट दाढ़ी रखने का नियम है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जुमा 4 दिन दाढ़ी रख लिया फिर मुड़वा दिया, ये काम नहीं, किसी खास मौके पर दाढ़ी रखना। दाढ़ी रखेगा तो लाइफ टाइम रखेगा। सेना में तो बाकायदा दाढ़ी रखने पर नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए। पर मामला जब धार्मिक पहचान की आती है तब अदालतों के फैसले अलग अलग होने लगते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी का फेवर लिया, दूसरे राज्यों की अदालतों ने उसका फेवर नहीं लिया। कई राज्यों में यह भी कहा जा रहा है कि सिख है तो दाढ़ी रखेगा, मुस्लिम है तो दाढ़ी नहीं रखेगा। क्यों भाई? जैसे सिख की एक धार्मिक मान्यता है वैसे भी एक मुस्लिम की भी धार्मिक मान्यता है। कोई अगर दाढ़ी मुड़वा देता है तो उसकी जवाबदेही होगी, लेकिन धर्म यह नहीं कहता कि तुम दाढ़ी मुड़वा दो। कई मामलों में तो दाढ़ी को फर्ज के तौर पर तस्लीम किया गया है, यानी वो किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं है, आपको दाढ़ी रखना ही होगा। बागपत में पुलिस अफसर सस्पेंड होता है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन काशी विश्वनाथ में पूरा गेटअप ही भगवा कलर, एक धार्मिक कलर हो जाता है। बागपत वाले मामले में तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि पुलिस की सेक्युलर छवि है, पुलिस की जो इमेज है वो बिल्कुल ही सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। पर सवाल है कि पुलिस वाले फिर धार्मिक कार्यों में हिस्सा क्यों लेते हैं? थानों में मंदिर क्यों है? ये भी तो एक धार्मिक पहचान का हिस्सा है। अगर सेक्युलर है तो हाथों में गंडे, तावीज़ या जो भी एक डोरी बांधा जाता है, कलावा जिसको कहा जाता है, वो क्यों? तिलक लगाया जाता है, वो क्यों? लेकिन अदालत के फैसलों में ही कितना फ़र्क नज़र आ जाता है कई मामलों में, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि कई बार दलील रखने वाले आपके वकील पर निर्भर करता है कि वो कितने बेहतरीन तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है, उस पर भी अदालतों के फैसले निर्भर करते हैं। इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के ऊपर भी सवाल उठता है और कहा जाता है कि धार्मिक हिस्सा है तो दिखाओ।
पर सवाल यह है कि एक औरत की अपनी आज़ादी, अपनी मर्जी का क्या? अगर किसी नौकरी पेशा शख्स को यह कहा जाए कि आप हिजाब पहनकर मत आना और वो औरत कहे कि नहीं मैं पहन के आऊँगी, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? क्या आप उसके हिजाब को देखकर ये जज कर पाएंगे कि ये कर्मचारी काम अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है सिर्फ हिजाब की वजह से? जाहिर सी बात है, सोच बदलने की ज़रूरत है। कलकत्ता में संजीदा कादर की हमने स्टोरी आपको सुनाई थी, जिन्होंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। लॉ कॉलेज में बाकायदा वो टीचर थी, पढ़ाती थी बच्चों को कोलकाता में, लेकिन उन्होंने लॉ कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया जब हिजाब के ऊपर सवाल हुआ तो। लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं छोड़ा। बाद में कॉलेज प्रशासन ने जब चारों तरफ थू-थू होने लगा, छीछा लेदर होने लगा, तब उन्होंने जो है कॉलेज प्रशासन ने उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया और दोबारा कॉलेज आने के लिए कहने लगा। पर सवाल ये है कि आखिर ज़हनियत कब बदलेगी, मानसिकता कब बदलेगी? ये देश एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश का मतलब यह है कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, लेकिन कानून, नियम, तरीके, ये सब कुछ नागरिकों के लिए है, जिसको बदलना सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिकों की सुविधाओं के अनुसार, नागरिकों के हित कहीं से अहित ना हो रहे हों, उसको भी देखना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ कानून का हवाला देकर किसी भी चीज़ से इनकार कर देना। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।